नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूर्णम्। नमः समयसाराय स्वानुत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। मोक्ष अधिकार की चर्चा है। मोक्ष अधिकार के कलश पढ़ेंगे अपन लोग। मैंने खास पढ़ना तो आप लोग, मैं तो उसका मेन बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। 180 नंबर का कलश देखें। सर्वबंध हे और शुद्ध जीव उपाधि। सर्वबंध हे का मतलब है सर्वबंध का अनुभव ही है। बंद तो बंद, हम क्या करोगे? तो बंद में क्या करोगे? सर्वबंध ही है मतलब सर्वबंध का अनुभव ही है। ये लाइट बंद हो गई कोई है? ये लाइट एक तो आंखों पे आती। और शुद्ध जीव उपाधि है। शुद्ध जीव उपाधि है। अब एकाग्रता समझना, गहरी बात है थोड़ी सी। जीव ही उपाधि है। कैसा परिणाम हो गया, कैसा परिणाम हो गया, कैसा राग हो गया, कैसा द्वेष हो गया, इतने खराब परिणाम क्यों हो गए? अरे मर गए, ये अभी तक पीछा नहीं छोड़ा परिणामों ने। ये तो तू बंद का अनुभव कर रहा है। समझ गए क्या कहा हमने? विकारों को रोते रहना, परिणामों को रोते रहना, इससे बंद उपाधि हो गया। समझ गए क्या कहा? फिर से सुन लो। सबको लगा रहता है मेरे ऐसे भाव, ऐसे भाव, ऐसे भाव, ऐसे सपने आ गए, ऐसा कहने में आ गया, बोला ही गया, बोला ही गया। काहे में परेशान हो रहे? काहे में? इसका नाम है सर्वबंध ही है। सर्व सर्व कह करके तीनों प्रकार के बंध ही है। बंध है मतलब बंद नहीं, बंद का अनुभव ही है। कैसा शरीर मिल गया? जब कहाँ मिला? उधर से देख, ध्रुव को कहाँ मिला शरीर? क्या बताएं, काला कलूटा शरीर, दुबला पतला शरीर। अब तो वजन बहुत गिर गया पंडित जी, बहुत चिंता का विषय, बहुत चिंता। ये है बंदे ही। ध्रुव को जानने वाले, शुद्ध का अनुभव करने वाले, उन्हें ये हुआ। ध्रुव को भूलने के बाद शरीर की चिंता करो, तुम कहते हो ये है, ऐसे काम नहीं चलेगा। दुखी होने वाला व्यक्ति दुख को ही उपादेय करता है। क्या बोला?
दुखी होने वाला व्यक्ति भले मुंह से कहता है दुख तो ये है, बंध तो ये है, आश्रम तो ये है। एक्चुअली हे उपाधे शब्द की चीज ही नहीं है। हे उपाधे विचार की भी चीज नहीं है, शब्द की नहीं है और विचार की भी नहीं, चिंतन की भी नहीं है। हे को हे जानेंगे तभी तो हे होगा कि नहीं? हे को हे जानने से हे उपाधि हो जाता है। क्या कहे? हे को हे जानने से हे, हाँ, मोक्ष अधिकार मोक्ष अधिकार है। कितना बढ़िया लिखा, सर्व बंद हे। जब कर्म कैसे कर्म बंद गए? पूर्व में तो हमें मालूम ही नहीं था कि आया, सुना ही नहीं, कभी सुना भी होगा तो पता नहीं। कितनी भी आराधना करी, सिर्फ रोने वाले बड़ी आफत है। लिख लो, बिल्कुल लिख लो भैया, मेरे साथ रहना हो मेरे साथ में चिन्वाणी माता के साथ रहना हो तो भूतकाल का कोई रोना मत रो। हमने क्या किया? तुमने किया ही नहीं है। एक लाइन में खत्म कर दी थी, जो कुछ हुआ है वो योग्यता प्रमाण हुआ है। जो भी हुआ है हमें नहीं पता, जो भी हो, जो भी हमें पता है कि जो भी सब योग्यता प्रमाण हुआ है, खत्म। तुमने किया कहाँ है? किया कहाँ है? करो तो फिर तुम्हें रोने की जरूरत है, किया ही कहाँ है? अरे तुमने किया है ना, तो वो आदिनाथ ने भी किया था पहले। तुम्हारी बैक स्टोरी खराब है तो उनकी भी खराब थी, महावीर भगवान की भी खराब थी, सबकी खराब थी। जैन शासन सुनने का फल है शुद्धात्मा उपाधि। शुद्धात्मा उपाधि माने वही अनुभव करने लायक, अनुभव करने का नाम उपाधि। अनुभव नहीं करना मतलब हे की परिभाषा क्या हुई? अनुभव नहीं करना ये है, और अनुभव करना उपाधि। शुद्ध जीव को अनुभव किया मैंने उपाधि हो गई, और हमने अशुद्ध की चिंता ही नहीं करी। जैसे बुखार है तो डॉक्टर भी कहता तो बार बार नापते क्या हो, चला जाएगा। दवाई खा ली, तुम सो जाओ आराम से, रेस्ट करो, 3 दिन में उतर जाएगा। तो नापते तो नहीं बैठे रहते, अभी तक है, अभी तक, अरे होने दे, होने दे, चिंता नहीं करो। चिंता नहीं विभावों की, नासेंगे वे स्वयं। हमें नाचना वासना नहीं है। अब ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे होते हैं थोड़े से ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सब लिखा है ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। इसलिए दोषों को जानो, इसमें इसका मना करेंगे, इसमें दोषों को जानने का मना करेंगे आगे। राग को जानो, चिंता को जानो, कितनी डेप्थ वाला राग है, कितनी डेप्थ वाला कर्म है, कितनी डेप्थ वाला मोह है। अब बकवास। हे की परिभाषा बोलो, जिसका अनुभव नहीं करना उसका नाम हे माने कहते रहने का नाम हे नहीं है। हे कहने से उपाधि होता है। वो बहुत सरल बात है। खराब दृष्टांत देने इसलिए अच्छा दे रहा हूँ, खराब ही दिमाग में आ रहा है। बच्चे को ऐसे मत कहते रहो, भूत से मत डरना बेटी, भूत से मत डरना, भूत से मत डरना, बहुत भयानक होता है भूत, तू मत डरना। बस होता भयानक, लेकिन तुझे कुछ नहीं करेगा। कहानी तो खैर बहुत खतरनाक है भूत की, और आधी रात को कभी नहीं सुनना चाहिए। भले अभी आधी रात हो, लेकिन तू चिंता ही मत कर। तो तुम भूत से डरने की विधि बता रहे हो, नहीं डरने की विधि। तो जिसका मन वचन काय में नहीं हो, चिंतन नहीं हो, कथन नहीं हो, अनुभव ना हो, उसका नाम है कि कोई समझ लो जल्दी से। अब सब चिंता तो होती है तो हे करो से, हे कैसे करो? मैं शुद्ध स्वरूप उपाधि, शुद्ध स्वरूप उपाधि मैंने सुरक्षित हूँ, परिपूर्ण हूँ, कोई घटा ही नहीं। इतना आनंद आना चाहिए। अब कह ही सकता हूँ, मोह राग देश खतरनाक से खतरनाक जानने में जाए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का खतरनाक होता है। क्या खतरनाक? पहले गुणस्थान से ज्यादा खतरनाक कहाँ होता है? उससे ज्यादा तो होगा नहीं। अब हो जाए तो इतना आनंद आना चाहिए। सुन रहे हो कुछ? भयंकर मोह राग देश के भाव जानने पर भी इतना आनंद आना चाहिए। हमारा क्या बिगड़ गया? पंडित साहब ने उसी आनंद में लिखा है, सहज जीवन हमारा है। हमारा क्या बिगड़ गया? नहीं घटता, नहीं बढ़ता। ये क्यों लिखा? नहीं घटता, नहीं बढ़ता, नहीं घटता बढ़ता। बहुत डकैतों ने कोशिश करी, पंडित साहब की दृष्टि, डकैतों ने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी,
लेकिन वे तिजोरी तोड़ नहीं पाए, और तिजोरी में मेरा पूरा निधान, मेरा खजाना सुरक्षित। कितना आनंद आएगा। अरे लेकिन साहब देखो तो 100 डाकू थे, 1000 थे, 5000 डाकू थे, और हथौड़ा लिए थे, उनने रिजर्व बैंक की तिजोरी तोड़ दी थी, वे तक थे। चप, तेरी नहीं टूटी ना। और किसी ने क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ क्या किया था, तेरी तो नहीं हुई ना कुछ। कितना आनंद आएगा। बोलो, हजार डाकू आए थे, बोलो। ध्यान रखना, आत्मा इसलिए सुरक्षित नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं था। आत्मा तब भी सुरक्षित है जब बहुत कुछ हुआ है। ऐसे अनुभव का नाम उपाधि है। बिगड़ क्या गया, ये तो बता दो। पंडित जी तुम पे बीतेगी जब पता लगेगी। हम ये तुम का समझ रहे, अनंत बार बीत चुकी। वही शुद्ध स्वरूप का विचार, ध्यान, और तो कोई उपाय नहीं है। देखो समझ में आ गया। वेद विज्ञान की कर्मोत के निरंतर अभ्यास से, देखो वेद विज्ञान की कर्मोत के निरंतर अभ्यास कह रहे हैं। यहीं जाकर मात खा जाते हैं माँ-बाप। पढ़ाई तो बहुत हो रही, लेकिन वेद विज्ञान का अभ्यास नहीं करते। वेद की पढ़ाई नहीं और वेद विज्ञान की सुनवाई भी नहीं, मतलब सुनना ही नहीं, अभ्यास करो ना। अब मैं अभ्यास कराऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ समय सिंह जी अभ्यास करो। क्यों? जब पूरा पैसा चला जाए तो सोचो जरा, दिन भर प्रैक्टिकल चला जाए तो, अब पूरा पैसा चला जाए वो तो छोड़ दो, कहीं असली इनकम टैक्स लग गया तो लोग इसी से घबराते, इनकम टैक्स के दायरे में ना जाए। कहाँ से छिपाएं, कहाँ को छिपा रहे। ध्यान रखना, एक पैसे चोरी का छिपाना अपने भगवान को छिपाना है। नाव में छेद करने जैसी बात है। बेईमानी, भ्रष्टाचार, कुछ भी इतना समय उसमें लगा, इतने में तो ध्रुव का अनुभव करो। बहुत समय जाता है, बहुत समय। फिर कह रहे आचार्य देव ने तो यहाँ कहा है, यदि तेरे चित्त में कोई और बसाए तो हमारे वाणी से तुझे क्या लाभ होगा। एक प्रसंग में कहा है तो सब जगह लगा लेंगे। माँ कुशील के प्रसंग में कहा है पद्म पोमलधारी मुनिराय ने, यदि तेरे चित्त में कामनी बसी हुई है तो हमारे वचनों से तुझे क्या लाभ। तो वहाँ काम नहीं कह दिया, जैसे तेरे चित्त में काम बसा। काम माने 5 इंद्रियों के विषय, ये बसे ही हैं, रुचे ही रहे, उनके लिए तू जान लगा देता है, घंटों लगा देता है, दिन लगा देता है, महीनों लगा देता है। आप देखते हो कितना गणित खेलते हैं लोग अपनी संपत्ति संभालने के नाम पर, अपना शेयर मार्केट संभालने के नाम पर, अपने और जो उल्टे सीधे धंधे हुए। तो भाई हम नहीं कुछ कह पाए, इसीलिए प्रैक्टिकल को टाइम नहीं मिलता। लोग ये सोचते हैं हम इतने दिन सुन रहे तो अब हमें शांति हो जाएगी। हम क्या, सुनने से शांति नहीं होती। 5 घंटा रोज पढ़ेंगे तो 5 घंटा रोज फॉर्मेट नहीं करोगे, फॉरगेट करोगे। 5 घंटा नहीं, 25 घंटा, 24 तो 24 ही होते, 25 होते ही नहीं। 24 घंटा पढ़ोगे तो भी काम नहीं होगा। पढ़ो मत। वेद विज्ञान का अभ्यास क्या लिखना है, देखो वेद विज्ञान की कर्मों के निरंतर अभ्यास से जीव पुद्गल भिन्न भिन्न हो जाती है। भिन्न भिन्न हो जाते माने भिन्न भिन्न अनुभव में आ जाते। जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न अनुभव में आ जाते हैं। भाषा बहुत कम है, बहुत गहरी भाषा है। जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न, सब चीज़ हम समझ गए। समझ नहीं गए, ये समझ में आना चाहिए कि अजीब से जीव का कुछ नहीं बिगड़ता, ये अनुभव का नाम है। यहाँ भिन्न भिन्न हो जाते नहीं आई वही समझ में। ये तो अपन बहुत पढ़ चुके, पुद्गल है, जीव है, न्यारी न्यारी है, जीव और पुद्गल। अरे क्या चाहे जैसा पुद्गल हो, जीव सुरक्षित है, ये अनुभव का नाम है। जीव और पुद्गल न्यारी न्यारी, जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न हैं। फिर से क्या कहा, तुम्हें अभी भी लगता है करोड़ रुपए से मेरा फायदा होता है, तो फिर जीव पुद्गल न्यारी न्यारी कहाँ हुए, बताओ कहाँ हुए। दवाइयों से इलाज होता है, जब तक ये मान्यता बैठी है, मान्यता की बात कर रहा हूँ। खाना पीना तो मजबूरी है, उदय तुम्हारी बेजाना, तो इसके बिना काम कैसे होगा। पंडित साहब इसके लिए बहुत कहते थे, देव शास्त्र गुरु से तो फायदा नहीं होता, लेकिन दवाई के बिना ठीक नहीं होती। मजाक उड़ाने जैसी बात है। ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे, देव शास्त्र गुरु तो परतरफ है, देव शास्त्र गुरु तो निमित्त है, वो क्या निमित्त से कुछ होता ही नहीं। और डॉक्टर के बिना और दवाई के बिना ठीक नहीं होगी, बात तो सही। भोजन के बिना पेट नहीं भरता, बोलो लिखो, भोजन के बिना पेट। किस में बल धारण कर रहे हो, किस में। सुनो साहब, जब तक शरीर है तब तक तो खाना पड़ेगा कि ना।
ऐसा घटित नहीं है। जब तक शरीर है तब भी खाना पड़े, ऐसे नरक की व्यवस्था नहीं है। भोजन बिन नरकों में जीवन। और मनुष्य गति, सब आप मनुष्य गति की बात करो, हम नरक की नहीं कह रहे। हाँ, मनुष्य गति में भी सुन, यदि तो स्वरूप का मग्नता वाला हो तो रिद्धियाँ प्रकट हो जाएं तो तुझे खाना नहीं पड़े। मिथ्या दृष्टि भी हो, भोग भूमियाँ वगैरह हों तो इतना सा खा लेती है, 7 दिन में इतना सा, वो आंवला बराबर और फिर बेर बराबर और करौंदा बराबर। क्या शरीर भोजन से नहीं चलता, तेरे पुण्य पाप के उदय प्रमाण व्यवस्था बनती है। मिथ्या दृष्टि का ही बता दिया, सम्यक दृष्टि का ही बता दिया, रिद्धियाँ भी हो जाती हैं और अरहंत होने पर भूख नहीं लगती। लेकिन अपनी एक ही मिथ्या मान्यता है, बिल्कुल एकांत मिथ्या मान्यता है कि भोजन के बिना कैसे चलेगा। जब भी हम कहते हैं ना, लोग जैनोपैथी से इसीलिए डरती हैं, नेचुरोपैथी और जैनोपैथी से, अरे यार पंडित जी पास जाएंगे अभी भूख को मार डालेंगे, भोजन के बिना तो नहीं चल सकता। देखो, शुद्धात्मा के अनुभव के बिना तो चल सकता है। ये मिथ्या मान्यता है, ये मिथ्या मान्यता। ज्યાં જે જે योग्य છે वो खबर है, हमें भी खबर है, हम मारेंगे नहीं। लेकिन समझो, हटाग्रह भी नहीं है, हठ योग भी नहीं है, सम्यक ज्ञान योग है। समझ में आ गया? फिर से वेद विज्ञान की करौत के निरंतर अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से 4 से 5 क्यों बोला? उठते बैठते सोते यही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता। कह रहा हूँ, चलाना नहीं कह रहा हूँ, चलता रहता है। देखो दृष्टांत देके बताऊँ तो समझ में आए। पत्नी और मम्मी में खूब लड़ाई मच रही है, तो बेटा को इस बात की टेंशन नहीं कि आज लड़ाई हो गई तो ख़त्म हो ही जाएगी, आज कोई बात नहीं। लेकिन इस नेचर से कैसे चलेगा? मम्मी छोटी छोटी बात पे टोकती है और उसको ईगो लग जाता है, पत्नी का ईगो और मम्मी का टोकने का स्वभाव। कैसे चल? अब इसकी लंबी चौड़ी धारा चालू हो गई, इन दोनों में तो रोटी खाने लगे, बनाने लगे, सब हो गया, दोनों तो हो गए। अब इसको चलेगा कैसे? अब उठते बैठते सोते सोते चलते रहता है, मम्मी टोके बिना रहेंगी नहीं और इसको ये हो जाएगा, तो क्या करेंगे? ये दृष्टांत देखिए समझाने के। ऐसे अपने आप चलता है कि चलाना पड़ता है? बोलो, कोई भी पुलिस वाला तुम्हारे आ जाए, ब्लैकमेल करे 100 रुपये ले जाए, एक हाथ वाला ले भी गया, लेकिन अपनी जो लगता है ये तो हर बार आएगा। फिर अब अपने आप चलता है कि चलाना पड़ता है? हर बार आएगा ये। बोलो, पत्नी ने धमकी दे दी, मर जाऊंगी कूद के, तो उसे चलो खुश कर दिया, राजी कर दिया, कोई बात नहीं, अभी मत मारो। अब टेंशन एक नहीं खड़ी हो गई कि जब भी इसे धमकाना हुआ, ब्लैकमेल करना हो तो मरने की धमकी देगी। अब क्या करें? ये ऑटोमेटिक चलने लगी कि नहीं चली? ऐसे जीव और पुद्गल सुरक्षित है। भजन का भी जीव सुरक्षित है, चाहे जैसा पुद्गल हो, क्या दिक्कत है? शरीर मोटा हो गया, हो जाए, दुबला हो जाए ना, हमें क्या दिक्कत है? और सब पैसा बहुत आ गया, अजाए तो हमें क्या फायदा होगा? ये तो बता दो। महिलाएं इस मामले में बहुत अच्छी होती, कभी 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 दृष्टांत में 1 करोड़ का फायदा हुआ और पति ने बड़ी खुशी से कहा 1 करोड़ का फायदा हुआ, तो बिल्कुल बीतराग भाव से कहा, हमें क्या, क्यों तुम्हें, हमें क्या क्या मतलब, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? भाई हमें तो तब खुशी हो जब हमारे लिए साड़ी लाओ, हम तो वही पहनेंगे 125 को गाउन हम तो वही खाएंगे, वही कपड़ा पहनेंगे, वही, हम तो नौकर हैं बस, हम तो वही करते रहेंगे। मतलब उनको वो दिमाग में वही रहता है। उन्हें तो 1 करोड़ का फायदा कब लगता है? जब हमें कोई फर्क हो, हमें तो वही कमरे में रहना, वही बिस्तर में सोना, वही रोटी बनाना, वही सारे काम करना। ये दृष्टांत दिया। तुम्हें तुम्हारे लिए क्या कहना है? बोलो, पुद्गल की वृद्धि में तुम्हें अपनी वृद्धि तो नहीं लगती? बताओ हमारे भगवान में क्या बड़ा, बताओ हमारे गायक में क्या बड़ा, लक्ष्मी बड़ी, हमें क्या बढ़ गया? तो ऐसे निरंतर अभ्यास, भजन का भी निरंतर अभ्यास। सम्यक दर्शन अभ्यासी को होता है, पढ़ने वालों को नहीं। जल्दी कह गए, निरंतर पढ़ने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसे हम तो 12-12 घंटा पढ़ते, तो पढ़ते रहो, अभ्यास की बात है, अभ्यास। समझ गए? आज बहुत कम लोग हैं जो अभ्यास करें। पढ़ने वाले तो बहुत हैं, पढ़ाने वाले बहुत हैं, गंदी भाषा में कहो तो टाइम पास करने वाले बहुत हैं। शुद्धता के बल पर अशुद्धता का पास करने वाले दुर्लभ। शुद्धता के अनुभव के बल पर विकार का पास आउट। मजा तो ये, कौन सा विकार है?
मज़ा तो जब आएगा, अभी ऐसा नहीं। पंडित जी अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? कोई विकार नहीं आ जाए तो हमें ये सुनना है, दुनिया के विभाव की चिंता नहीं, कोई विकार की चिंता नहीं है, कोई भी विकार की चिंता नहीं। क्या बोल रहा हूँ दम से? नहीं समझ में आएगा? क्या कह रहे पंडित जी? ध्यान रखना, आत्मा का अनुभव इसका नाम नहीं कि मैं गायक हूं, ये नहीं। आत्मा किसी विकार से दबता नहीं। शब्द दिया दबाए नहीं दबता है। विश्व के किसी विकार की चिंता क्यों नहीं है? क्यों? अनादिकाल से सुरक्षित हूं, तो अब का बिगड़ेगा? हमें ये नहीं सुनना है कि हमें अब विकार नहीं आ रहा। पंडित जी अब विकार ऐसे लगते हैं आ जाए तो आ जाए। जो अभ्यासी होते हैं ना, अभ्यासी तलवार के, अरे साहब आज आ जाए ना अकबर तो आज निपटा दूंगा। अखबार में कोई भी नाम, कोई दुश्मन आज आ जाए तो हम अब नहीं डरते, अब नहीं डरते। एक बार हमने 20 आदमी ऐसे निपटा दिए थे, एक बार तो 40 निपटा दिए थे। उस दिन से तो भय खत्म हो गया, कोई आ जाए कहीं आ जाए। इसका नाम है अभ्यास का आनंद। फिर से सुन लो सभी लोग, ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहता हूँ कि पंडित जी वो आत्मा आत्मा दिखता है और मोहरादेश दिखते ही नहीं है, विकल्प दिखते ही नहीं है। दिखते नहीं के मतलब जानने में नहीं आ रहे ये, या जानने में आने पर भी तुम निर्भय हो। अब ये है थोड़ी सी मेहनत की लाइन। पंडित जी आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि अब विकार ना आए, अब विचार ना आए, अब खोटे विचार नहीं आए। फिर से सुन लो, विश्व में कोई खोटा विचार नहीं है, केवल एक ही खोटा परिणाम है कि तू सुरक्षित भगवान नहीं दिखता। इसीलिए बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। एक शादी के परिणाम को बुरा मानते हैं और 96,000 होगी शायक में। तो शायक समझी की शादी कितनी होंगी? अब वो मर गया बेचारा, ओह परिणाम बिगड़ गए। तो गलत फहमी है ना तेरी। 96,000 रानियां तेरे शुद्धता के अनुभव की परीक्षा लेने आएंगी। बोल अभी तुम एक तमाचा मार देते इतने में दुखी हो जाते, पंडित जी इतने दिन की शांति भंग हो गई, इतने दिन की शांति, मैंने क्यों तमाचा मार दिया, क्यों बोला ही क्यों, अरे मर गए। अरे तू तो बहुत ही कमजोर आदमी है। अब जो उल्टी उल्टी बातें लग रही है हमेशा। 60,000 वर्ष युद्ध होंगे, बोलो 60,000 वर्ष युद्ध कैसे कहती, बोलो आगे क्या कहना है? अरे सुरक्षित आत्मा। अब वो ध्रुव देखा होगा तो ही कह पाएगा। और ऐसे अभ्यास करो, फिर कह दिया आपको। कोई को कोई विकल्प से डर हो तो अब ऐसी मेहनत करो, यहाँ से विकल्प आने पर क्या करोगे? चलूँ आगे? आगे देखो, वेद ज्ञान उपादेय है, बता दिए वेद ज्ञान उपादेय है। ये वेद ज्ञान उपादेय नहीं है, आत्मा का अनुभव उपाधि। जब आत्मा का अनुभव उपाधि है तो कहते वेद ज्ञान उपाधि। व्यवहार की भाषा में से परमार्थ लगाना, ठीक। अभी इसके ज़्यादा अर्थ करूँगा तो 1 घंटा और लग जाएगा। वेद ज्ञान उपाधि का मतलब नहीं समझना। अनादि जीव, 181 कलश चालू हो रहा है। अनादि जीव, अनादि जीव, अनादिकाल से जीव का और कर्म का एक बंध पर्याय रूप संबंध अनादिकाल से है। मोक्ष हो तो दोनों छूट जाती, ठीक है, बहुत सरल है। अनादि संबंधे च, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अनादिकाल से जीव और पुद्गल शरीर आदि कर्म आदि सब एक साथ ही चले आ रहे हैं और मोक्ष होने पर छूट जाते हैं, बिल्कुल। मोक्ष का कारण बस ये है काम की लाइन। मोक्ष का कारण बोलो शुद्ध स्वरूप का अनुभव, धोखा नहीं है। अब मुझे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाना, धोखा नहीं है, जी पढ़ाना है। मिला? धोखा नहीं है। ए हम बार बार शुद्ध के गीत गा रहे थे तुम। हाँ पंडित एक बात है, आप शुद्ध ही शुद्ध सुनाते हो ना, तो हमें शुद्ध ही शुद्ध की खुमारी आने लगी। अब तो समझ में आ गया शुद्ध शुद्ध नहीं। फिर कह रहे हैं बहुत थोड़ी मेहनत है। क्या कह रहे हैं देखोगे, जब मोक्ष का कारण, मोक्ष का कारण, मोक्ष का कारण अर्थात अनादि संबंध को विघटन का कारण। अनादि से शरीर और आत्मा दूध पानी की तरह एक साथ है। अनादि से दूध और पानी के साथ एक साथ है। दूध और घी की तरह, दूध पहले से ही है, एक साथ, बराबर। अब ये जीव और पुद्गल न्यारे न्यारे काय से होंगे कि शुद्ध जीव के अनुभव से होंगे। ये मोक्ष का कारण में धोखा नहीं है। क्या भाषा लिख रहे हैं? धोखा
कोई ऐसा भी कह सकता है, कह नहीं सकता है। ये लिखना इसलिए पड़ रहा है, धोखा नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है, सुनोगे, मुमुक्षु भी कह देती हैं बातें करने से हो जाएगा, हाँ जी हूँ, अनुभव कर लिया, हो जाएगा। इसके पीछे उसको काय की ठसक है, ठसक मोटा, तपस्या से होगा, कपड़ा कम करो त्याग करो, व्यापार धंधा छोड़ो, ऐसे ही नहीं हो जाए। वजन कहाँ चला गया, छोड़ो, और हम कह रहे हैं छूटा है। कहाँ तक कहें बोलो, फिर से सुनो, थोड़ी समझ में तो आ रही बात। जो कहता है छोड़ो, वो छोड़ करके ही पकड़े रहता है। क्या कह रहा हूँ, जैसे अपन ने, समझने ध्यान से, अपन ने अपने बच्चों को सब सौंप दिया और अपन ने अपने लिए 10 लाख रख ली, 50 लाख रख ली, लेकिन एक दिन मैसेज आया कि बच्चों का पूरा पैसा जो उन्हें दिया था लुट गया, तो दुख नहीं होता ना फिर? बोलो क्यों, अब तुमने तो छोड़ दिया था ना, तुमने तो त्याग दिया था ना, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम तो दे के फ्री हो गए, तुम खाओ चाहे कमाओ चाहे बर्बाद करो, हमें नहीं मालूम, हमने दे के छुट्टी हो गई। अब हमें आकुलता नहीं रही, अब 10 करोड़ बचे, 1 करोड़ बचे हमारे पास, 10 लाख बचे। आपको लगता है इसे छोड़ करके भी छोड़ दिया? और छूटा हुआ देखने वाले की कहानी सुनाओ, उसने 10 लाख अपने पास रखे थे, लेकिन पाप के में चले गए, ये आग लग गई, नष्ट हो गए वो मजे में। पहले भी छूटा ही था, अभी भी छूटा ही है, अभी भी इस देह को रोटी चाहिए तो मिला ही जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, हम क्या करें? पैसा होने पर भी रोटी की कौन सी गारंटी थी? छूटा के मतलब समझे, छूटा की मस्ती और छोड़ने की अहंकार। एक गुरुदेव ने बहुत खुलासा किया, तो छोड़ दूंगा, अरे छोड़ कैसे, छोड़ तूने पकड़ा कब था जो छोड़ देगा? त्यागोपादान शून्य तू, लेकिन जब देखो जब अहंकार, तो ठीक है मैं छोड़ दूंगा। समझ में आ गया ना? जैसे टैक्स, इनकम टैक्स चुकाने में घपला करते हैं लोग, एक पत्नी के नाम, थोड़ा बच्चों के नाम, थोड़ा उसके नाम, थोड़ा इसके नाम, ऐसे कर आगे घपला। ऐसे त्यागने के नाम पे घपला करती है त्यागने के नाम पे घपला था। अब देखो सर, हमने अपने नाम पे तो अब इतना ही रखा है, रखा है, कहाँ रखा है? तू रख सकता है? कहाँ रख सकती हो? नहीं बताओ कहाँ रख सकती हो? पुण्य के उदय का भोजन खचित है, तेरे रखने से नहीं रखा रहा है कोई। तो करोड़ों व्यवस्था रखा रहा है और पाप का उदय हो, तुझे दाल तक खाने ना मिले, मूंग की दाल, पानी तक पीने को तरस जाए, तू पत्नी होगी तो अभी। लोग मेरे पास, जैसे अपन ब्रह्मचर्य थे ना, तो कितने लोग ऐसे कहते, देखो भैया संकट में पत्नी काम आती है, और हम कहते हैं संकट, ध्रुव को देखने वाले को संकट ही नहीं आता देखो पैसे ही काम आता है, थोड़ा पैसा रख लो, पैसे ही काम आता है। और मैं कह रहा हूँ पैसा से संकट आती है। जितनी जगह झगड़े हैं ना, जितने भी जगह, मैं नहीं बताना चाहे कहाँ कहाँ झगड़े हैं, जितने भी जगह झगड़े वो पैसे से संकट होता है। मैंने सोच ही अलग है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पर छूटा हुआ अनुभव करने में बहुत पुरुषार्थ है। करके देख लो ना, प्रैक्टिकल करके देख लो, हम कहाँ तक बताएंगे बोलो। लेकिन इंद्रिय ज्ञान से ये बात समझ में भी नहीं आएगी, बड़ी दिक्कत है। चलो समझना आप, मोक्ष का कारण फिर से पढ़ो, शुद्ध स्वरूप का अनुभव धोखा नहीं है। शुद्ध होना है कि शुद्ध है? कब से शुद्ध है? तो फिर आज के बाद लिखो, चाहे जैसे विचार आ जाए डरूंगा नहीं, चाहे जैसे कर्म आ जाए डरूंगा नहीं। सोचो, प्रैक्टिकल सोचो जाए। मैंने तो ये देखा, धर्मात्मा, नकली धर्मात्मा, इतना पढ़ रहे हैं तो अब तो विचार नहीं आएंगे। ये भगवान इतना कर रहे हैं तब भी ऐसी ममता, खान पान, रहन सहन, अभी भी ऐसे भाव। इसका मतलब आपने आत्मा की सत्ता को परिणामों से, उदय से जोड़ रखा है। चलूं आगे, तो फिर आपको मोक्ष नहीं होगा। आगे चलो, अन्यथा प्रकार अनुभव नहीं होता, अन्यथा अन्य प्रकार से अनुभव नहीं होता। अन्य प्रकार का मतलब समझ गए? थोड़ी देर पहले ही कह दिया, क्रियाओं के बल पर, विचारणा के बल पर, चिंतन के बल के, फला के बल पर। एक बात है पंडित जी, एक ना एक दिन तो आत्मा का अनुभव हो ही जाएगा। जो व्यक्ति ये बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा पंडित जी? क्योंकि अन्य प्रकार से तू अनुभव ना चाह रहा है। किसके बल पर? देखना पंडित जी, आज से 5 घंटे रोज ध्यान लगाऊंगा शुद्धता का। द्रव्य भिन्न कर क्या, द्रव्य कर्म भिन्न, न कर्म भिन्न, भाव कर्म भिन्न, तद्दन जुदा, वो सब विकल्प शांत होते जाएंगे। बिल्कुल मिथ्या मिथ्या दृष्टांत बहुत चलते, मैंने सुने, आपने भी सुने होंगे। देखो भाई, पानी में यदि कंकर गिरेंगे तो पानी में तरंगे उठेंगी, तो फिर अपना चेहरा नहीं देख पाओगे। ये दृष्टांत नंबर 1 का मिथ्या है। सुना तो होगी, वो बात भी सही लगती है, कंकर फेंको तो पानी में चेहरा नहीं दिखेगा, सही बात है। लेकिन भाई साहब, यहाँ वो बातें ही नहीं है। यहाँ तो ज्ञान में गे झलकते हैं ओनली। वो बहुत घनघोर विकल्प के बीच में भी सुरक्षित आत्मा अनुभव में आता है। कुछ समझ में आ गई कैसे क्या कह गया? उल्टी उल्टी लग रही होगी एकदम। घनघोर विकल्पों के बीच में क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव शांत में थोड़ी करना है। अशांति और मोह राग देश के बीच में परम शांत तत्व है, ये अनुभव है। समझ में आ गया कुछ गड़बड़? मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इसलिए वो विपश्यना, मेडिटेशन, ध्यान इस चक्कर में जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे होगा 1 सेकंड में हो जाएगा, जैसे होना होगा। तो नहीं मैं प्रैक्टिस करूंगा। अरे वो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गई थी, मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ। वो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गई थी, सुरक्षित आत्मा है ये। लेकिन फिर बता दो, उस दिन वाली पढ़ाई 4-5 दिन पहले मैंने बोर्ड में पढ़ाया था। बताओ ध्रुव में क्या क्या बिगड़ा अनादिकाल से, और तब नहीं बिगड़ा तो अब क्यों बिगड़ेगा? इस अनुभव का नाम अनुभव है। विकल्पों को शांत करके निर्विकल्प होने की विधि नहीं है, सुरक्षित देख करके निर्विकल्प होने की विधि है। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे पता है नहीं समझ में आ रही होगी। क्या बोल रहा हूँ? सोचो। हाँ, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भाई, हम तो कह ही सकते हो, तो क्या करिए। देखो, अन्यथा प्रकार अनुभव नहीं होता, माने व्रत, तप, संयम, नियम क्या क्या होते हैं तुम्हारे, त्याग नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। संस्कृत में बोलो बढ़िया, नान्यथा साध्य सिद्धि, नान्यथा साध्य सिद्धि को अन्य प्रकार सिद्धि की। आगे देखो, अन्यथा प्रकार अनुभव नहीं होता है मिथ्या दृष्टि। कैसे होता है मिथ्या दृष्टि? नंबर 1, जीव, हाँ सुनो, अन्यथा प्रकार के बता रहे, अन्यथा प्रकार क्या क्या सोचने से नहीं होता। कि अन्यथा माने अन्य प्रकार से सोचने से कौन कौन सा नहीं होता, तो उसके उत्तर देते। नंबर 1, जीव और बंध के स्वरूप के विचार करने से आत्मा का अनुभव नहीं होता। बहुत चलती है प्रणाली। देखो, जीव को समझो और बंध को भी समझो, ज्ञान को समझो और राग को भी समझो, तो पता नहीं आप कितना समझ रहे। मैं फिर से समझाता हूँ, पकड़ने की कोशिश करना। तो लोग क्या करते हैं, जीव के भेद प्रभेद, शक्ति भेद, गुण भेद, उसमें चली जाती है जीव को समझने के नाम पर, और बंध को समझने के नाम पर बंध की भेद प्रभेद, बंध का स्वरूप और बंध की कौन कौन से कथन है, वहाँ चले गए, दोनों गलत ट्रैक पे चले गए। तो जीव और बंध का स्वरूप विचार करने वालों को अनुभव नहीं होता। तो सब फिर क्या करें आप बताओ? आगे तो लिखा है कि जीव और बंध के लक्षणों को जानने के बाद जीव का अनुभव हो जाता है। आगे लिखा है कि हाँ, सुनना ध्यान से, सुनो मेरी ओर देखो, कि चाहे जैसा बंध हो, जीव का कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसा ऐसा अनुभव करने वाले को बंध नहीं होता। समझ में नहीं आया तो पूछो, अनादिकाल से कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा? ठीक, नंबर 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं? फिर से बोलूं क्या? जीव और बंध का स्वरूप के नाम पर इंफॉर्मेटिव नॉलेज नहीं। जीव कितने प्रकार के होते हैं, आसन जीव, ऐसे जीव, वैसे जीव, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 10 प्राणों वाला, उपचरित, अनुपचरित, ये नहीं। और बंध के भी भेद प्रभेद भी नहीं। मोह राग देश असंख्यात लोक प्रमाण, इनके चक्कर में नहीं पड़ो। क्या बताएं पंडित जी, पत्नी के प्रति तो गाढ़ राग होता है, बच्चों के प्रति तो बहुत होता है, वो तो छूटता ही नहीं है, और खाने पीने का तो छूटता ही नहीं। फिर तुम ये बंध के स्वरूप में घुस गए तो आत्मा मर जाएगी। और हम कह रहे हैं, सुन, पत्नी के प्रति तो छोड़, 96 पत्नी का राग भी आत्मा को नहीं दबा सकता। कितने लड्डू खाते हो रोज? 100 लड्डू रोज खाओगे तो भी आत्मा नहीं दबेगा।
फिर से बोलता हूँ, बंद से आत्मा अनादि से दवा नहीं, ऐसा अनुभव करने का नाम अनुभव है। और तुमने तो ऐसा पढ़ लेते हो, ये जब बंद का स्वरूप जाना तो छक्के छूट गए। उस दिन से तो ऐसी घबराहट हो रही, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो बहुत कर्म मान लिए। अब बताओ जीव का क्या होगा। जीव बेचारा फंस गया अकेला, जी 8-8 कर्म बेचारा उल्टी पढ़ाई हो गई, एक पढ़ाई होनी थी केवल बस। अब दूसरा पढ़ के सुनाता हूँ। जीव और बंद के स्वरूप विचार करने वालों को बंद नहीं छूटता अर्थात अनुभव नहीं होता। अब बंद की चिंता को मोक्ष मार्ग मानते हैं सो झूठे हैं। बंद के चिंता को इस पर भी खूब मेहनत करना नहीं जरूरत है। मेरे पास जितने लोग आओगे मैं चेक करूंगा, ऐसे कह रहा हूँ, मेरे पास आओ इसे चेक करूँगा, इसी लाइन को चेक करूंगा। लोगों को क्या लगता है, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, उसमें से उल्टा ग्रहण नहीं करना, और करो तो तुम्हारी मर्जी। मैं पहले इसलिए सावधानी दे देता हूँ कि तुम मेरे चक्कर में नहीं पड़ना। मान के चलो आज मंदिर नहीं जा पाया और रोटी खा ली, अब क्या करोगे जी बताने जरा, अब क्या करेंगे? बोला क्या बताएं पंडित जी, आज तो मंदिर ही नहीं गए और रोटी खा ली, इतने साल की प्रतिज्ञा टूट गई, इतने साल से बिना मंदिर के पानी नहीं पिया। एक बार तो बीमार हो गए थे, तुमने 3 दिन तक पानी नहीं पिया था, और एक बार रेलगाड़ी में समय शिखर जी गए थे, 2 दिन तक पानी नहीं पिया था, और आज तो जाना कैसे भूल गए। समझ गई? अब जी ऐसे ढोर चंदों को धर्म नहीं होगा। अच्छा अब ढोर चंद कह रहे, एक तो गलती करी, बिना मंदिर खा लिया, और उसकी अफसोस भी नहीं करें। समझ गए? मैंने एक लाइन कही ना, ऐसे सब जगह लगा ना। बहुत हैं अपने में रोने वाले, बहुत, उनको क्या लगता है रोना पुरुषार्थ है। कम से कम अपने को खेद तो हो रहा है, हमने गलती करी, खेद तो हो रहा है कम से कम। औरों को तो देखो खेद ही नहीं हो रहा। थोड़ी पकड़ में आ रही कुछ क्या कह रही है, हमने व्यापार में ऐसा किया तो बड़ा खेद है, रोटी बनाते समय जीव मर गए बड़ा खेद है, गेहूं बीने थे जीव निकाल के धूप में डाल दिए बड़ा खेद। ठीक है, नहीं करना चाहिए ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ, सपोर्ट है, नहीं करना है, लेकिन रोना तो जैन धर्म नहीं। 4-5 बता दे ऐसे, और रोना भी ले लेना। बच्चों के प्रति ममता बहुत है पंडित जी, छूटती नहीं है। आपके प्रवचन सुनते थे ऐसा लगता है चूल्हे में जाए पति, चूल्हे में जाए संतान, अपन तो आत्मा में जाए। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं तो हम बच्चों का मोह नहीं छूटता, और हमें लग रहा है कि हम कर्मों से नहीं छूट पाएंगे, संसार से नहीं छूट पाएंगे, बच्चों का मोह छूट नहीं रहा है, अब आप कैसे छूटेंगे? अब ये है औंधी पढ़ाई, बंद की चिंता करे से नहीं छूटा है, बिल्कुल नहीं करना। एक समय पहले में भी खतरनाक पाप हो गया तो अगले समय में मत सोच, इसका नाम पुरुषार्थ। हो गए क्या? खतरनाक दृष्टांत, रुद्र की उत्पत्ति में थोड़ी देर पहले गलती हो गई, फिर होश आया, अरे जी क्या हुआ, जाके गुरु जी को बता दिए, प्रभु आज ऐसी गलती हो गई। अच्छा हो गई, कोई बात लो ना, गुरु जी के सिर पर टेंशन आई, हमारे निर्दोष संग को तूने कलंक लगा दिया, शर्म नहीं आई तुझे, यही पढ़ाया था हमने तुम्हें। आप सोच सकते हो, कल्पना करो अपना निर्दोष संग हो 50,000 शादियों का, और एक रुद्र की उत्पत्ति में एक घटना घटा दी उसने, बताओ कितनी बड़ी कहानी खराब हो गई। आपको उस कल्पना भी नहीं हो सकती, ना तो वे रोए खुद और ना वे आचार्य रोए। काश ये समंत भद्र तुम्हारी प्रतिज्ञा छेदनी पड़ रही, तुम्हें कितना खाना पड़ रहा है। सही बात है, इस पुद्गल की प्रीति छोड़ के मर जाओ, ये नहीं कहा, मर जाओ, यथा लब्ध आहार ग्रहण करो, जाओ, यथा शक्ति जितना चाहिए लाओ। ऐसा करा है, रो के नहीं छोड़ा उसको, समझ स्वामी को ऐसे नहीं छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ दे कहाँ तुम जाओ, कौन कहेगा बोलो। ये अब ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे, एक गलत कहानी सुनाने वाले। मैं भी उसके फेवर में नहीं हूँ, पहले कह रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसी अज्ञानमयी प्रतिज्ञाओं के पक्ष में नहीं हूँ। और दीपक में जब तक तेल रहेगा हम सामायिक करते रहेंगे। हम कह रहे सामायिक असली तो थी नहीं, सामायिक असली होती तो दीपक से का लेने तो, पानी से का लेने तो। प्यास लग रही थी तो वेद विज्ञान करती, सामायिक कर ली थी।
भाई प्यास लग रही थी, लेकिन वहां तो वही वही चिंतन चल रहा था, सामयिक कहाँ बची थी कि अरे पत्नी ने फिर डाल दिया तेल, अब जब तक जलेगा। मेरी एक बात नहीं समझ में आई, जब तेल डालेंगे तो जलेगा ही वो तब, या तो पहले ऐसे प्रतिज्ञा करते कि एक बार में जितना तेल पड़ा इसके जलने के बाद कोई यदि डालेगा तो हम पानी पी लेंगे। समझदारी प्रतिज्ञा तो ऐसी हो सकती थी। एक तो तुम पानी पीना था रात को, ये ऐसी कैसी सामयिक। मुझे ये कहानी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, सच्ची भी है कि सॉरी, जो सच्ची मानते हो उनसे मेरी सॉरी, लेकिन हो भी सकती है, अपन क्या पता, संख्यात लोग प्रमाण हो देंगे बाप हो भी सकती किसी कहानी, मुझे नहीं बेसो। ठीक है, हो गई, कोई बात नहीं, हमें डर भी नहीं कछु। हमारा मतलब तो ये है कि परिणाम गिरने का हमें उल्टा नहीं लेना, गिराते नहीं हैं, गिरते हैं। हमारी प्रतिज्ञा तो आनंद की है, रोने की तो नहीं है। क्या बोल रहा रोने की तो, मुझे पता है जो लोग पॉजिटिव धर्म नहीं करते वे नेगेटिव धर्म बहुत करते हैं। ये तो मुझे समझो कि गली गली में मिल जाएंगी। कौन सा धर्म, कौन सा, जब पॉजिटिव धर्म नहीं कर सकते तो नेगेटिव तो कर ही सकती है। जैसे 2 घंटा सांस पड़ा तो उठते से ही रोते हैं, क्या बताएं पंडित जी, पढ़त तो है लेकिन नींद आ जाती, पढ़त तो है लेकिन समझ में नहीं आती, पढ़त तो है लेकिन कम नहीं समझ में आती, गहराई जैसी आप निकालते वैसी तो नहीं आती। तो रो तो सकता ही है ना फिर। और हम एक बात कह रहे, इतनी सी बात समझ जाओ कि पढ़ लियो तो सुरक्षित, नहीं पढ़ो तो सुरक्षित, नींद आ जाए तो सुरक्षित, कम समझ में आए तो सुरक्षित, नहीं समझ में आए। अब सरल मार्ग कौन सा हुआ, हंसो तो कम से कम और जी रोना तो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई विचक्षण बुद्धि तुमसे ज्यादा निकाल लेगा। अब तुम तो निकाल नहीं पाओगे, अब तो रोने का तो धंधा तुमने ले ही लिया। इसलिए मैंने बहुत सालों से फेमस कर रखा है, सबको कह रखा है, हमने तो एक आनंद की ही प्रतिज्ञा ली, हमने परिणाम की जिम्मेदारी नहीं ली। एक भी परिणाम की जिम्मेदारी हमारे माथे पे नहीं है। युगल जी बाबू जी का पत्र रखा है मेरे पास, उन्होंने कहा था भैया परिणाम का कर्तृत्व का भार अपने चित्त पे, सिर पे मत दे। हाँ, ज्ञान के सिर पर परिणाम के कर्तृत्व का भार मत दे। क्या बोला, रोना है कि नहीं, बोलो कौन कौन कितने रोते हैं, बोलो रोते हैं मतलब वैसे आंखों से नहीं वहां रोएंगे, लेकिन उनको क्या लगता है ऐसा बोलने से धर्म हो जाता है। जब भी कोई विद्वान से मिलेंगे, हमारी रुचि काहे नहीं लग रही, रटा रटा है, इच्छा तो बहुत होती है हम भी निकल जाएं, हम भी पढ़ लें, हम भी सुन लें, हम समा जाएं, ऐसी भावना होती है जब पढ़ते सुनते समा जाएं, घुस जाएं, उपयोग घुसा दें। और जो जिसने सुन रखा हो ना गहरी गहरी गुफा में, तो गहरी गुफा में घुसा भी चक्कर में। तो पंडित जी आप क्या कह रहे हैं, नहीं करें ये सब, हम फिर कह रहे बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सरल। बोलो भाई, उपयोग को आत्मा में प्रवेश कराएं कि नहीं, लीन करें कि नहीं, उपयोग को आत्मा में मग्न कराएं कि नहीं। प्रश्न हमारी, तुम्हारी प्रश्न मतलब प्रश्न तुम्हारी है। बोलो भाई, आत्मा में उपयोग लगाएं कि नहीं, उपयोग को आत्मा में लगाना चाहिए कि नहीं, गहराई तक उपयोग ले जाना चाहिए कि नहीं, उपयोग को सूक्ष्मता से आत्मा में लगाना चाहिए कि नहीं। इतने सारे प्रश्नों का जवाब है वस्तु। क्या वस्तु, बताओ भाई। ये रही शक्कर, और जहां में मिठास को क्या करें शक्कर में मिठास को घुसाना चाहिए कि नहीं, मिठास को शक्कर में लगाना चाहिए कि नहीं, मिठास को शक्कर की गहराइयों तक ले जाना चाहिए कि नहीं। बोलो क्या कहना है अभी कई लोग तो सही, मेरा तो खैर विरोधी बहुत है, जितने ऐसे चुटकी हो जाए, इन्हें हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए, ऐसे थोड़ी हो जाए। हाँ नहीं होगा, अभी नहीं हुआ। ऐसा प्रश्न आता ही उनको है जो अनासन्न जइए हैं, वो तो हमारी का भगवान की नहीं माने अरे वस्तु देख, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। बोलो आत्मा का अनुभव का मतलब, फिर कह रहे हैं आत्मा का अनुभव करने के नाम पे आत्मा रख तो सही पहले, जिसका अनुभव करना उसका निर्णय तो कर। तू तो निर्विकल्प होने को नाम मान रहा है, तू उपयोग को लगाने का नाम मान रहा है, तू विकल्पों से सिमटने का नाम मान रहा है, उसका निषेध कर रहे जी। बहुत बढ़िया लिखा है जी, निषेध कर रहे। ठीक है। और देखो, बंध की चिंता को मोक्ष मार्ग मानते हैं सो। बोलो भाई, भूतकाल की कहानी को कौन कौन को रोना है, सो झूठे हैं।
क्या बताएं पंडित जी, हम भी बहुत चाह रहे आप जैसे परिणाम हो जाए। हम जैसे क्या, भगवान जैसे कर लो। मैंने ऐसे कागू रोना फिरते। पंडित साहब की बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, बहुत अच्छी रचनाएं। महावीर को निर्वाण हुआ उत्सव मनाओ, जिसके बल पर वे शिव गए उसे दृष्टि में लाओ। बस इतना ही काम है। तुम भी उनसे प्रेरणा लो, तुम भी उनसे शिक्षा लो। धीरे धीरे अपन भी काटत काटत एक दिन मोक्ष चले जाएंगे। धीरे धीरे करत करत एक दिन अपन, भैया आप तो चले गए। नहीं, जिसके बल पर, बल क्या है? ध्रुव सुरक्षित आत्मा, सरल भाषा में ध्रुव, द्रव्य से सुरक्षित, क्षेत्र से, काल से, भाव से सुरक्षित, शक्तियां, गुण, धर्म और जो कुछ हुआ तुम्हारे स्वभाव, सबसे सुरक्षित, एकदम 100% सुरक्षित। सुबह भी कहा था, इसको भूलने का नाम दुख और इसको जानने का नाम मोक्ष। मार्ग मोक्ष, बस एक लाइन में बात खत्म। तो चिंता नहीं कर दिया, चलो आगे बढ़ो। पैनी छैनी, आहा पैनी छैनी, क्या है पैनी छैनी? ओहो पैनी छैनी, अब पैनी छैनी भी समझाना बड़ा कठिन है। लोगों का लगता है वो छैनी और पैनी, ये ना छैनी है ना पैनी है यहाँ। अब क्या है, उपमा सत्य है, उपमा सत्य, इसको उपमा सत्य कहती है। भैया तुम्हारी तो स्थूल बुद्धि है, तुम्हारी तो पत्थर बुद्धि है, पत्थर में घुसत नहीं है ना। पत्थर पे छींटा डाल तो पानी डालो तो घुसता नहीं, पानी सींचता नहीं है। तो ऐसे तुम्हारी बुद्धि पत्थर है। अभी सुन सुन के बेचारा वो पत्थर ही मानने लगा। तो पैनी छैनी क्या है? ये उपमा सत्य है। देखो कैसे पैनी छैनी माने, एक बार में सुने कि सुरक्षित है, मान ले बस। पैनी छैनी के, और तुम बताओ नहीं तो पैनी छैनी कैसी होती है ना? तो भाई फिर से समझ लो, उपमा सत्य है, छैनी नहीं है, पैनी नहीं, कच्छ नहीं, एक बार में सुन के मान ले, इसका नाम पैनी छैनी। कसम खाओ आज के बाद राग की चिंता नहीं करेंगे, द्वेष की चिंता नहीं करेंगे, बंद की चिंता नहीं करेंगे। ये है पैनी छैनी। तो सब स्थूल छैनी बताओ, स्थूल छैनी। बात तो सही है। बात बढ़िया, तुम्हारी छैनी है बढ़िया, भौंतरी है, इसको भौंतरी कहती है। भौंतरी है मतलब बात का काम भी नहीं है। पढ़ते तो हम भी है, अब हो जाए तो कछु बात। वैसे पंडित जी पहले से हमने बहुत परिणाम सुधार लिए, क्रिया सुधार लिए, विवेक सुधार लिए। पहले तो हम बहुत ही रद्दी थे एकदम, लेकिन जब हम धीरे धीरे पता लगा तो एक तो खाना पीना शुद्ध कर लिया, छन्ना मन्ना की जीवानी करने लगे अच्छे से। पहले कुछ पता नहीं था हमें, मैंने इसको अभी भी वही वही दिखाई दे रहा है। जय भौंतरी, भौंतरी समझिए। जिससे कोई पत्थर ही ना टूटे कभी, वो पैनी छैनी। पैनी छैनी तो इसका नाम है। फिर से सुनो कैसे आया, देखो पैनी छैनी कैसी, देखो खुद ही लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। स्वरूप अनुभव समर्थ ज्ञान, इसका नाम है पैनी छैनी। मूल में शब्द है, मूल के शब्द 500 साल पुराने पांडे राजमल जी के शब्द हैं। पैनी छैनी का अर्थ क्या लिखा है? स्वरूप अनुभव समर्थ ज्ञान। कितना सरल है बताओ। हम भी कुछ हैं, हम भी तो कर रहे हैं, हम भी तो कुछ कर। अच्छा मुझे है भौंतरी, कभी काम की नहीं है, रद्दी, झट इसी का बल धारण कर दिया। अब लिखा है वो, इसी बल धारण कर दी, इसी में। तुमने नहीं घर छोड़ो, हमने भी घर छोड़ो। अरे भगवान, हमने घर आता ही नहीं, हमने छोड़ो कब? स्वामी जी के उत्तर समझ में भी नहीं आते थे लोगों को। तो ठीक है, आज से हम राग नहीं करेंगे। स्वामी जी हंसते थे, तूने राग किया ही कब था जब नहीं करेगा, वो करेगा। और होते हुए राग को रोकेगा कौन? होते हुए मोह को रोकेगा कौन? होते हुए गुणसान रोकेगा कौन? माने इस अहंकार को बहुत तोड़ते थे गुरुदेव। तो ठीक है, आज से हम अब ऐसे खोटे परिणाम करेंगे नहीं। बिल्कुल नंबर 1 का बदमाश है, झूठा है। नहीं समझ में आई कुछ? पैनी छैनी समझाने के चक्कर में बहुत ही समझा रहा हूँ। यदि ऐसे परिणाम हो तो समझ लेना। और पैनी बिल्कुल सरल है, एक बार में सुनकर मान ले कि मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, चिंता की कोई जरूरत नहीं। दृष्टांत दृष्टांत देता हूँ। बहुत संकट में एक आदमी पड़ गया था, बहुत संकट। तो जोशी को दिखाया, जोशी समझते हो? जोशी को दिखाया,
देख के मुस्कुरा दिया, अरे 1 साल में सब बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई तक पैसे लिए चला गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या करना पड़ा उसे? क्यों ज्योतिषी का 1 घंटा प्रवचन सुना था हमारी तरह। बोलो, डॉक्टर के पास गए, MRI कराई, जो कुछ कराई, और रिपोर्ट देखते अरे कुछ नहीं। इतना सा उत्तर सुन के क्या हुआ बोलो? तो 2 मामले में हो जाता। यहाँ भगवान ने कौन सा अपराध करवाया? इतनी खोल खोल के कह रहे हैं तो अभी इसी क्रियाकांड का भरोसा है, इसी त्याग का भरोसा है। अभी मान लो किसी क्रियाकांड ना सो रहे, हमें बहुत समझाने पर भी ना सो रहे, खान पान उठना बैठना ना सो रहे, ध्यान रखना ना सो रहे, तो औसत यहाँ से लगे भैया अपन नहीं सो रहे, पत्थर की लकीर हो गई। और हम इसीलिए मैं कभी नहीं कहता कुछ क्या कर रहे तुम जानो। क्या बोला था तुमसे पहली सर? एक ध्रुव सुरक्षित है देख लें, बस इतनी सी बात है। इसका नाम पैनी चैनी। ऐसे कैसे देख लें? कैसे देख लें हम? क्यों? शक्कर मीठी है, कैसे देख लें? कैसे देख लें? ज्यादा चख ले, और क्या करेंगे? पंडित जी एक बार बताओ, यदि हमारे बहुत पाप का उदय हो और घोर अमावस्या हो, काली अमावस्या, महाकाल अमावस्या, तो शक्कर का स्वाद आएगा ही नहीं। वो तो पूनम के दिन आएगा, गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु जी की कृपा वाला है वो। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, स्पेशल गुरु का आशीर्वाद टपकता है उस दिन, इसलिए लोग खीर रख देते हैं। क्या है? किस में बल धारण करता है? ऐसा है, किस में बल धारण करता है? समझ में आया? स्वरूप अनुभव समर्थ ज्ञान। जीव और राग, देखो जीव और राग एक क्षेत्र आपका है, बंध पर्याय, अशुद्ध विकार रूप परिणमा है। तथापि आत्मा अशुद्ध विकार रूप परिणमांक है, ये उत्पाद है, परिणमा है। तथापि एक द्रव्य रूप नहीं हुआ, यही संधि है, यही संधि है। राग हो रहा है और राग नहीं हुआ, राग हो रहा है और राग, संधि कहाँ है? अब लोग क्या करते हैं, ज्ञान और राग की संधि ढूंढते। जानन तो आ रहा है, और जानने में राग आ रहा है, जानने में राग आ रहा है, जानने में राग आ रहा है, राग। अब यहाँ संधि कहाँ है? बताओ संधि कहाँ है यहाँ? कि जानने में आ रहा है, ये तो सुरक्षित ज्ञायक जानने में आ रहा है, ये संधि है। राग उत्पाद व्ययशील है या परिणमति सकर्ता, और ध्रुव तो स्वरूप परिणम ही नहीं रहा, यहाँ है वो संधि। संधि समझ गए? उसे जानते से ही आनंद आ गया। दृष्टांति देंगे और तो क्या करें दृष्टांति में? हेमांग तुम्हारी वो फैक्ट्री में आग लग गई, पता है? हाँ आग लग गई, तो हेमांग को कोई चिंता नहीं। बोले क्यों? कि 1 करोड़ की फैक्ट्री है, मैंने 10 करोड़ का बीमा कराया है। तो अब संधि समझ में? संधि संधि कि मेरा तो 1 पैसे का घाटा नहीं हुआ, यही है वो संधि। आग का उत्पाद व्यय हो रहा है या परिणमन हो रहा है आग का, और वहाँ 10 करोड़ की मेरी कुछ बिगड़ा ही नहीं। बिल्डिंग फिर खड़ी हो जाएगी, मशीन फिर खड़ी हो जाएगी, और बड़ा हो जाएगी, और जो हो जाएगी, मतलब जो भी, मेरा तो कुछ। संधि समझ आई? इस संधि में उपयोग गया, एकदम आनंद हो गया। ऐसे राग की पीड़ा ही नहीं बची, क्योंकि मैं राग के काल में सुरक्षित हूँ। इसका नाम है संधि। अब राग और ज्ञान की संधि में ढूंढत रहना। बहुत सारे भौंतरी पैनी छेनी तो नहीं होती, भौंतरी से ऐसे ही बैठ रहे थे रोज घंटों। पंडित जी बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे, अब नए नए शब्द मिल जाते हैं। गुलाट मारी जा, सब गुलाट नहीं मार पा रहे अभी तक। तकिया पे होते तो मार जाते, बिस्तर में तो गुलाटी मार जाते, लेकिन इधर कैसे मारी ये नहीं समझ में आ रहा। नए नए शब्द पकड़ लिया बेचारा। फिर से सुनो, एक क्षेत्र आपका है। हाँ संधि कहाँ है? द्रव्य रूप नहीं हुआ, द्रव्य रूप नहीं हुआ, ध्रुव ध्रुव ही रहा। आनंद करो। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे वही सुनना है। जब भी तुम कभी आओ, पंडित जी आज ऐसे भाव में मजा आ गया। अभी हम क्या में खुश होते हैं? नहीं बिल पावर बढ़ा ली मैंने, अब स्त्रियों के प्रति कोई भाव नहीं आएंगे। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सब स्त्रियाँ भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान आत्मा है, देह भिन्न है, केला के छिलका की तरह। अब स्त्री की देह मत देखो, देखो
मर गए बेटा, अब तुम भयंकर मरोगे, भयंकर मरोगे। ये नकली पढ़ाई काम तो आएगी नहीं। मैं तो बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि इस तरह से पढ़ो। हम तो ये कह रहे भैया, ये आप पढ़ना मत ही। जिस समय वो भाव हुआ था वो क्या चला गया, तेरा क्या बिगड़ा। ये है वो संधि, देखो साफ साफ लिखा बिल्कुल, जीव और राग एक क्षेत्र राग गाय बंध पर्याय अशुद्ध विकार रूप परिणमा है, तथापि तो भी एक द्रव्य रूप नहीं हुआ। मैं ये बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ कि ऐसे बैठ जाओ विपස්සना वगैरह में फॉरगेटिंग करने कि कुछ जानने में नहीं आ रहा, कुछ जानने में नहीं आ रहा। और लोग इसके लिए अभी बहुत कर रहे हैं उपद्रव। मैं खराब शब्द बोल रहा हूँ उपद्रव, मैं जानता हूँ जो सुनेंगे नाराज होंगे मेरे से। कह देते हैं 10 दिन तक तुम ध्यान लगाओ, शिविर में आओ, कॉपी पेन भी नहीं देंगे तुम्हें, और मोबाइल नहीं देंगे, और चिट्ठी पत्री नहीं, कुछ बातचीत नहीं, बैठे रहो बेटे एक कमरा में बंद, देखना अपने आप भाव खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। या 10 दिन बाद डैम टूटेगा। थोड़े में क्या लिखा है, 10 दिन की प्रतिज्ञा लेता है 10 लक्षण पर्व में हरी नहीं खाएंगे, और 11वें दिन डैम टूट जाता है। 11वें दिन सब्जी महंगी हो जाती है एकदम। बिल्कुल नहीं, बिगड़ा क्या जी, तो बहुत सारा, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। बोलो भाई, दर्पण में कितना तूफान दिखाई देगी, दर्पण की चिंता हो। दर्पण में कितनी आग दिखाई देगी, दर्पण की चिंता हो। बोलो बोलो, दर्पण में कितना बर्फ दिखाई देगी, दर्पण ठंडा हो जाए। दर्पण के समान भगवान आत्मा सदा साक्षी। फिर से सुन लेना भाई, 4वीं 5वीं 10वीं बार कह रहा हूँ आज। तो मैं ये नहीं सुनना चाहता कि भाई साहब अब उपयोग बहुत अच्छा हो गया, अमुक अमुक भाव नहीं आते। हम तो ये सुनना चाह रहे भाई साहब, चाहे जैसे भाव आ जाए, सुरक्षित तो सुरक्षित है। कौन सा सरल मार्ग है, बोलो भाई, आप बोलो, बोलो आगे पढ़ो। यही संधि है, द्रव्य 9 भाव कर्म से भिन्न विचार में पर, भिन्न विचार में पर द्रव्य 9 कर्म, द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म तीनों के विचार करने पर अशुद्ध परिणाम के साथ पढ़ना आगे व्याप्य व्यापक भाव रूप परिणमित होने से भिन्न पने का अनुभव कठिन है। जल्दी बोल गए, फिर से सुन लो। पढ़ाना चाहूँ तो बहुत लंबा चौड़ा व्यवहार है दिमाग में। शरीर में व्यापक भी है किसी अपेक्षा, और राग देश में भी व्यापक है, और कर्मों में भी व्यापक है किसी अपेक्षा से। लेकिन इसीलिए भिन्न पने का अनुभव कठिन है। क्या बोला? भिन्न पने का अनुभव, जैसे तुम अलग कर रहे वैसे तो नहीं है। एक तरफ उत्पाद में है और एक तरफ ध्रुव है। इतना सा लक्षण में संधि है, तुम ध्रुव की मस्ती कर लो, छुट्टी करो। अच्छा पंडित जी को बताओ, फिर 4 जैसे कर्म बंद हो गए और हम 4 गति में चले गए तो बोलूं कुछ? धोखा नहीं है। धोखा नहीं है, मिल गया, धोखा नहीं है। तो 4 जैसे भाव आ गए तो, और बंद हो गए तो अब दूसरी बात है, हम जिम्मेदार हैं, टेंशन नहीं करो। तुम कसम खाओगे, टेंशन नहीं करोगे भाई। बहुत सरल है। फिर एक दृष्टांत दे दिया मणि का, स्फटिक मणि का, ठीक है, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, अब मैं छोड़ दूँ इसको। एक बहुत अच्छा शब्द है इसमें, बहुत प्यारा आखिरी शब्द है, इसी श्लोक में पढ़ोगे टीका में। निष्प्रमादी जागरूक, आहा, मिल गया। चर्चा तो और भी है, समझ जाओगे इसलिए छोड़ दी मैंने। वेद विज्ञान का समय सूक्ष्म है ये। निष्प्रमादी जागरूक, बस मुझे इस पर ज्यादा कहना है। तुम सब जगह चूक जाना, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ध्रुव में मत चूकना बस। मैं कुछ कह रहा हूँ, मुझे पता है आप ध्रुव से ही चूक जाते हो। पैसे का क्या करें पंडित जी, नुकसान हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया, बच्चों से ऐसा हो गया, ऐसे कैसे गृहस्थी चलेगी? मेरे से पूछो, ऐसी गृहस्थी हमेशा के लिए मिटेगी? क्या कह रहे हैं पंडित जी, ऐसे तो घर गृहस्थी नहीं चलेगी। बिल्कुल सही बात है, ऐसे तो नहीं चलेगी, बिल्कुल बात नहीं चलेगी तो क्या होगा? बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, मुझे पता है।
आगे देखो, निष्प्रमादी जागरूक, हाँ निष्प्रमादी माने बिल्कुल एक समय का भी प्रमाद नहीं करना, ध्रुव मत भूलना, बस। चलूँ आगे, 100 घड़ी में टाइम हो गया, लेकिन जाते जाते आपको सौंप देता हूँ 182। शुद्ध स्वरूप के अनुभवी के संस्कार कैसे होते हैं? शुद्ध स्वरूप के अनुभव के संस्कार। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। मैं बोलो, मैं लिखा है, पढ़ लेना। ये वर्डिंग जितनी लिखी ना, ज्यों की त्यों लिखी, उसी में से निकाल के मैंने उसी में से। क्या क्या है बोलो? शुद्ध स्वरूप के अनुभवी के संस्कार, बोलो संस्कार। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। सिद्धालय में ना, अच्छा सही सही बताओ, 1 लड्डू या 4 लड्डू खा के आप हंस सकते हो? बोलो। और 4 लोग नाम धरेंगे, नाम धरेंगे, समझते हो? केटलू खाए और तुम मुस्कुरा के खाया? हाँ बोलो। अंदर पता है हमने खाया नहीं। मुझे इतना अच्छा लगता है गणेश प्रसाद जी पंडित जी का, वे भिंडी खाते थे। ब्रह्मचारी लोग भिंडी नहीं खाते, त्यागी लोग भिंडी नहीं खाते, अपन तो खाते। डर गया ना जी इसमें, भाई अपन फिर भिंडी नहीं खा पाएंगे। तो द्रोणागिरी की बात है, सब त्यागी लोग नहीं खाते, लेकिन वे खाते थे, बनती थी। सो वे सब टोकते थे, हर बार हंसी करते थे उनकी। कहा भिंडी खाओ तो, भिंडी खाओ तो। उधर की आवाज़ है बुंदेलखंड की, खाओ तो। तो वे खाते थे, उन्हें छोड़ी नहीं उनके कहने से। वे हर बार टॉन्ट करते थे और वे हर बार खाते थे। तो फिर मैंने लिखी अपने आत्मलेखन में, आत्मकथा में लिखा, अब हम क्या करें भाई, क्या भाव थे सो खाओ थे। भाव थे मैंने, समझ गए? आप लोग क्या बोलते गुजराती? भाव से ही, भाव से, भावे से तो खावे से। क्या करें मैंने, वो माया जाए जी, ऐसा नहीं है। नहीं अब इनके सामने मत दो, अलग से देना, अकेले से खा लेंगे, इनके संग नहीं खाएंगे, अलग से खा लेंगे। अरे भाती तो खाती। सबसे ज़्यादा शादी तीर्थंकरों में चक्रवर्ती की होती, चक्रवर्ती की। तो कभी ऐसा सोचते हैं जी लोग क्या सोच रहे होंगे, ऐसे थोड़ी सोचते। तो हम कैसे सोचा, हमारी शादी हो रही, क्या करोगे? भरत बाबू ने ऐसे क्यों लड़ने पहुंच गए तुम्हारी भाषा में, हमारी नहीं। हमारी भाषा में तो केवल परिणमन हुआ था, लड़ाई फड़ाई नहीं हुई थी, परिणमन था। लेकिन दुनिया तो यही कह रही, लड़े लड़े लड़े, कहते रहो, तुम कहते रहो। अपने इसी बात का डर लगता है लोग क्या कहेंगे भविष्य में भी, सुमत प्रकाश के नाम पे। उन्हें नहीं लगता था, तुम्हें जो कहना है कहो, तुम्हारी अक्ल है, तुम्हारी योग्यता है, जो कहना है कहो। वे क्या करते थे? वे तो परिणमन देख रहे थे और 1 सेकंड चले। अपन ऐसी गलती करते तो अपन दीक्षा लेके भी पछताते, अरे यार पहले दीक्षा काहे ले ले, पहले विचार क्यों नहीं कर लिया, बड़े भाई से झगड़ा ही क्यों मचाया, ना अपना कुछ राज्य मिला, अपना और चला गया। भाई अपना भी तो चला ही गया ना। क्या सोची थी, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचती। इसका नाम है भैया मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। कब? अनादि से कर्मोपाधि माने 4 भाव को आपा जानकर अनुभवता था, सो परद्रव्य जानकर स्वामित्व छोड़ दिया। वचन भेद हो तो भले हो, वचन भेद हो तो भले हो, मैं तो अभी क्या बढ़िया कलश 182। 4 भाव को आपा जानकर, पढ़ा चुके पहले, 4 भाव को आपा जान करके अनुभवता था, सो परद्रव्य जानकर, परद्रव्य जानकर, परद्रव्य जानकर स्वामी तो छोड़ दिया। स्वामी तो छोड़ दिया मैंने सुबह समझाया बहुत, बड़ापना मानना छोड़ दिया, छाई भाव में बड़ापन मानना छोड़ दिया, और औदिक भाव में दीनपना मानना छोड़ दिया। जल्दी कह गए हो, बड़ी मेहनत है, सबसे ज़्यादा मेहनत है। औदिक भाव में दीनता मिथ्यात्व है, और छाई भाव से बड़प्पन मानना महा मिथ्यात्व है। नहीं पचेगी, समझ में नहीं आए तो पच जाएगी। समझने में तो बड़ी तकलीफ की बात है भाई साहब। 60,000 वर्ष युद्ध करे और हीनता ना देखे, और केवल ज्ञान होने पर बड़प्पन नहीं देखे, कितनी मेहनत की बात है बोलो। मैंने लड़ भिड़ ले, खा पी ले, शादी कर ले, भला कर ले, सो तुम कह रहे हीनता नहीं देखती।
सुनोगे खराब बात, खराब मन तरीका, मेरा गंदा तरीका थोड़ा। अनादिकाल के मिथ्यात्व में तुम कह रहे बौद्ध में, हम कह रहे हम बाल वहाँ को नहीं कर पाओ, इसलिए हीनता नहीं आती। क्या बोला? अनादि संस्कार अनादि मिथ्यात्व में भी इतनी दम नहीं थी, बाल वहाँ का कर दी, इसलिए हमें हीनता नहीं आई। मिथ्यात्व के काल की भी, अनादिकाल की भी, भूतकाल की भी हीनता नहीं आई। और केवल ज्ञान होने पर हमें कभी बढ़ेगा नहीं। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। बस खत्म। विचार करने बड़ा सुंदर है। हाँ हाँ बिल्कुल, स्वाध्याय का लाभ लेंगे अपन सब लोग। हाँ होगी सूचना।